Hello students, in this video we are going to study about relative velocity. Very important and very easy topic, बशर्ते इसको ध्यान से समझा जाए। रिलेटिव वेलोसिटी हमारी डेली लाइफ का एक हिस्सा है और हम इसको रोजाना एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन साइंस के नजरिए से नहीं, बस अपने ही नजरिए से हम इसको डेली एक्सपीरियंस करते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि वी आर डूइंग रिलेटिव वेलोसिटी या वी आर ऑब्जर्विंग रिलेटिव वेलोसिटी। इसका एक मैं छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ। बचपन में या अभी भी जब मान लीजिए आप कई बार बस से ट्रैवल करते हैं, जब आप बस से ट्रैवल करते हैं तो पहले तो इच्छा यही होती है कि भाई विंडो वाली सीट हमें मिल जाए, ठीक है। तो जब आपको विंडो वाली सीट मिल जाती है तो आप आराम से बाहर से का जो व्यू होता है उसको देखते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं वे कई बार अपने बचपन में एक इंसिडेंट करते हैं, वो जो खिड़की के पास बैठा है वो अपने बराबर वाले को कोहनी मार के बोलता है, देख ट्रीज आर मूविंग, पेड़ चल रहे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ हम सब ने इस चीज का एक्सपीरियंस किया और बोला भी है बराबर, समझो देखो देखो पेड़ चल रहे हैं। अब इसमें है क्या वाकई पेड़ चलते हैं? नहीं, पेड़ तो अपनी जगह पे ही है। एक्चुअली हम ट्रैवल कर रहे हैं, चलते हम हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम बोलते हैं पेड़ चल रहे हैं। ओके, तो ये भी एक सिंपल सा एग्जांपल है किसका? रिलेटिव वेलोसिटी का। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है। जब भी व्हेनेवर टू ऑब्जेक्ट, कोई भी दो ऑब्जेक्ट और उनके बीच में क्या हो? रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब दोनों मूव कर रहे हैं या तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो जब भी दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में क्या करते हैं? मूव करते हैं, तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या कहलाती है? उसकी रिलेटिव वेलोसिटी कहलाती है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव वेलोसिटी। बहुत इजी है, समझ में आ जाएगा। देखिए, तो तीन बातें हमें समझनी है, डेफिनेशन, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका फॉर्मूला, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल में अप्लाई कैसे करेंगे। बस ये तीन बातें आपको समझनी है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले व्हाट इज रिलेटिव वेलोसिटी? When two objects are moving in the same or opposite direction, the velocity of one object with respect to other object is called its relative velocity। ठीक है, तो डेफिनेशन बहुत इजी है, अब इसको समझते हैं। देखिए क्या होती है रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए ओके, सपोज वी हैव अ रोड और यहां ये एक बस, वी हैव अ बस, और इस बस में मान लीजिए ये कोई पैसेंजर है मिस्टर एक्स और ये कोई पैसेंजर है मिस्टर वाई, और ये सड़क पे कोई है मिस्टर जेड। ठीक है, तो बस के अंदर कौन है? एक्स और वाई। सड़क पर कौन खड़ा है? जेड। ओके, तो मान लीजिए ये जो बस है ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रही है। द बस इज मूविंग विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। चलिए, तो अब हम क्या कहते हैं, जरा समझिए बात को। हम x से पूछेंगे, x से हम पूछते हैं कि भाई y की वेलोसिटी बताओ, तो x क्या बोलेगा? 0। x क्या बोलेगा? 0। लॉजिकली बस कितनी स्पीड से चल रही है? 10 मीटर पर सेकंड। तो बस के अंदर जितने भी पैसेंजर हैं उनकी भी वेलोसिटी क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड। लॉजिकली बात तो ये है। लेकिन अगर मैं x से कहता हूं कि y की स्पीड बताइए तो x बोलेगा 0। वाई? क्यों? क्योंकि टाइम भले ही चाहे बीतता जा रहा है, लेकिन x और y के बीच का जो डिस्टेंस है वो या लोकेशन है, वो गैप, वो क्या है? कांस्टेंट। x ने देखा भाई 9 बजे मेरे और y के बीच की डिस्टेंस कितनी है? x। 9:01 x और y के बीच की डिस्टेंस x, तो x से देखता है भाई ये तो टाइम बीत रहा है लेकिन ये तो मेरे बराबर में बैठा हुआ है, तो x y की वेलोसिटी क्या बोलेगा? 0। तो y की वेलोसिटी 0 है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मैं z से पूछूं कि भाई y की स्पीड बताइए,
तो z क्या बोलेगा कि बस अगर 10 की स्पीड से जा रही है तो उसके अंदर जो y बैठा है वो भी 10 की स्पीड से जाएगा। अब देखिए y की दो वेलोसिटी हो गई, क्या किसी की दो वेलोसिटी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, लेकिन y की दो वेलोसिटी हो गई, जीरो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो जीरो y की जो वेलोसिटी है वो जीरो है, तो हम क्या बोलेंगे? The relative velocity of y with respect to x is zero। और आगे क्या बोलेंगे? The relative velocity of y with respect to z is 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आता है? y की वेलोसिटी एक बार हमने x से पूछी तो वो y की रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी x के रिस्पेक्ट में, और जब हमने y की वेलोसिटी किससे पूछी? z से, तो वो रिलेटिव वेलोसिटी कहलाएगी y की z के रिस्पेक्ट में। तो मेरे ख्याल से ये कांसेप्ट समझ में आ गया है कि हम एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकालते हैं किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में। ओके, वो इसको और अच्छी तरह समझते हो। चलिए, तो डेफिनेशन समझ में आ गई आपको। चलिए, अब हम इसका नोमेनक्लेचर समझते हैं। देखिए, इसके जो फॉर्मूला है उसको समझ लीजिए बेटा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी। मैंने बोला सिर्फ फॉर्मूला समझना और उस फॉर्मूले का एप्लीकेशन समझना, उसको अप्लाई कैसे करना है, बाकी सारे न्यूमेरिकल आपसे इजीली हो जाएंगे। चलिए, यहां बस एक बार जरा फॉर्मूला समझ लीजिए। देखिए, अगर मैं लिखता हूं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए, किसी भी न्यूमेरिकल में आपसे पूछा जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए कुछ भी होगा, ए की वेलोसिटी निकालो किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। अगर ऐसा स्टेटमेंट मिले तो मालूम है आपको क्या निकाल, इसको सबसे पहले लिखेंगे कैसे? v वेलोसिटी, v यानी वेलोसिटी, किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो? a की। तो जिसकी भी वेलोसिटी निकालते हैं वो सिंबल पहले आता है, जिसकी भी वेलोसिटी हम फाइंड आउट करेंगे उसका सिंबल पहले आएगा, और किसके रिस्पेक्ट में? b के रिस्पेक्ट में, तो वो सिंबल आएगा बाद में। क्या ये बात समझ में आ गई? वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b इज इक्वल टू vab। और अगर मैं इसी लाइन को ऐसे लिखूं, वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, तो बताइए इस स्टेटमेंट को कैसे लिखेंगे? क्या बताया? जिसकी वेलोसिटी निकालते हैं, यहां किसकी वेलोसिटी निकाल रहे हो? b की, तो वो पहले आएगा सिंबल, और जिसके रिस्पेक्ट में आप उसको फाइंड आउट करोगे वो सिंबल बाद में आएगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए बच्चों। ओके, तो एक वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी vab, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए va। क्लियर हो गया? अब इसका बेटा फॉर्मूला देख लो। देखिए, अगर हमें vab निकालना है, vab वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो इसको बेटा कैसे लिखेंगे? और वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a निकालना है तो इसको कैसे लिखेंगे? समझ लो बेटा, v माइनस, देखो v और v, समझिए v, क्या ये बात समझ आ रही बेटा? ओके, यहां पहले क्या दिखाई दे रहा है? a, तो a लिखो, फिर क्या दिखाई दे रहा है? b, तो b लिखो। यहां पहले क्या दिखाई दे रहा है? b, तो b लिखिए, और बाद में क्या दिखाई दे रहा है? a लिख लीजिए। क्या ये बात समझ में आ गई? ओके, अब इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और इसको भी ब्रैकेट में क्लोज कीजिए, इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए और इसको ब्रैकेट में क्लोज कीजिए। समझ में बात आ गई? और बीच में लगा दीजिए माइनस। क्या फॉर्मूला आया समझ में बेटा? VAB, VA माइनस VB, और VBA, VB माइनस VA। इज दैट क्लियर? बस इतना सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है? आपको वो सही तो समझ में, फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, बस अब इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको सीखना है। चलिए, एक चीज और सीख लीजिए। क्या ये बात समझ आ गई? ओके, अगर मैं आपसे कहूं रफली, देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y। चलिए, आपने जवाब दे दिया। सबसे पहले तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? तो जो समझदार बच्चा है उसने बोल दिया कि सर vxy लिखेंगे हम इसको। अच्छा, क्या इसका फॉर्मूला बोलेंगे? बिल्कुल, जो समझदार बच्चा है वो क्या बोलेगा? vx माइनस vy।
इस ब्रैकेट की आदत जरूर डालें, क्योंकि ये ब्रैकेट ही आपको क्या कर देगा। अगर आप इस ब्रैकेट को भूल गए तो आप पजल्ड हो जाएंगे, कहेंगे इस ब्रैकेट से क्या फर्क पड़ेगा, इस ब्रैकेट से ही सारा फर्क पड़ेगा, प्लस और माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे आप। तो इस ब्रैकेट की आदत डालें। किताब में, कुछ किताबों में, कुछ के मतलब मोस्टली किताबों में सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप बुक्स में जाएंगे तो वो क्या बोलेगा, vx माइनस वी वाई, लेकिन हमें जो चीज पहले से ही सावधानी बरतनी है वो हम ये लिखेंगे। तो क्या ये बात समझ आ गई बेटा? ओके, चलिए एक टर्म और समझिए। कुछ न्यूमेरिकल में आपसे देखिए, या तो न्यूमेरिकल में आपसे ये पूछेगा a की वेलोसिटी b के रिस्पेक्ट में या b की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में, लेकिन कई बार एक नोमेनक्लेचर आपको मिल जाएगा, देख लीजिए। एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रिलेटिव, देखिए क्या बोलेगा आपसे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी बता दो ऑफ ए, ऐसा कुछ मिलेगा। किसी की भी आपसे क्या पूछ लेगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। अब आप कहेंगे सर ये तो आपने बताया नहीं, विद रिस्पेक्ट टू किसके, समझिए। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए, ऐसा आएगा सीधा। ए की वैल्यू, ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी बताइए, बी की एब्सोल्यूट वैल्यू, एक ट्रेन है x, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू बताइए, ठीक है ना। एक कार है a, उसकी एब्सोल्यूट, मतलब किसी की भी एब्सोल्यूट वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो बेटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ a, इसका सेंस क्या है, समझ बेटा। इसका सेंस है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। समझ में बात आ गई? किसी की रिलेटिव वेलोसिटी किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में, उसकी क्या कहलाती है, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ ए। बेटा नोमेनक्लेचर समझ लो। अब अगर मैं आपसे कहूं एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पी, बताइए क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पी, तो आप बोलेंगे एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ पी क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। समझ बात आ गई? किसी की रिलेटिव वेलोसिटी अर्थ के रिस्पेक्ट में ही क्या कहलाती है, उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कहलाती है। किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आपसे क्या पूछ लिया जाए, किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी पूछ ली जाए, यानी न्यूमेरिकल वाला आपसे क्या पूछ रहा है, उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, अर्थ के रिस्पेक्ट में। तो क्या ये बात समझ आ गई? ओके, चलिए जरा इसका है ना फटाफट मुझे फॉर्मूला बताइए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो आप कहेंगे सर va विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। अब चाहे आप g लिखो, g यानी ग्राउंड, या क्या लिख दें, e लिख दें, जो आपकी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। तो कुछ किताबों में अर्थ को क्या करते हैं, g से रिप्रेजेंट करते हैं या कुछ e से कर देते हैं, वो आपका अपना, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ओके, आप मुझे बताइए अब इसको क्या करेंगे। तो जो समझदार बच्चा है वो बोलेगा ब्रैकेट ऑफ VA माइनस ब्रैकेट ऑफ VE। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए क्या सिखाया था, VA भी क्या होगा, ब्रैकेट VA माइनस ब्रैकेट VB। तो VAE क्या हो जाएगा, ब्रैकेट VA माइनस VE। इज दैट क्लियर? अब बेटा एक बात नोट कर लो, दिमाग में बिठा लो, अर्थ की वेलोसिटी को हम हमेशा क्या लेकर चलेंगे, जीरो लेकर चलेंगे। ओके, अर्थ की वेलोसिटी को हम क्या लेकर चलेंगे, हमेशा जीरो, किसी भी न्यूमेरिकल में। तो यानी ये क्या हो गया, जीरो, VA माइनस ये आपका क्या हो गया, जीरो, तो क्या बचेगा, VA बचेगा बस। ओके, क्या ये वीडियो में दिखाई दे रहा है, मैं चेक कर देता हूं। यस, ये आपको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेशन क्लियर बेटा, नोमेनक्लेचर क्लियर हो गया। ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में VAB इज इक्वल टू ब्रैकेट VA माइनस ब्रैकेट VB। ए की एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या कहलाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, VAE या VAG। अर्थ के लिए चाहे आप E सिंबल लगाएं या G यानी ग्राउंड, एग्जामिनर समझ जाएगा। इज इक्वल टू VA माइनस VE, और न्यूमेरिकल में अर्थ की वेलोसिटी या ग्राउंड की वेलोसिटी हर बार क्या लेकर चलेंगे, जीरो। तो बस
यही आपको सीखना है और कुछ नहीं, ठीक है। अब आपको इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ये सीख लीजिए एंड फिर कुछ नहीं बचता, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, एक चीज को सीखने के कई सारे तरीके होते हैं। रिलेटिव वेलोसिटी को जब भी सीखें एक ही कंसेप्ट, देखिए मैं ये नहीं कहता कि एक चीज को दूसरी तरीके से बताया गया तो वो गलत है, मैं बिल्कुल उसके पक्ष में नहीं हूं। हर चीज को एक्सप्लेन करने का अपना अलग अलग नजरिया होता है, कोई कैसे एक्सप्लेन करता है कोई कैसे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि किसी भी कंसेप्ट को जब आप सीखें तो 2-3 तरीके से ना सीखें, एक तरीके से सीखें और उस पर क्या कर लें कमांड, तो यू विल नेवर गेट पजल्ड, ओके। तो अब मैं अगर यहाँ आपको कुछ बता रहा हूं तो उसको ग्रिप कर लें, और उसको ग्रिप कर लिया तो आपसे रिलेटिव वेलोसिटी के न्यूमेरिकल इजीली हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने उसका कोई दूसरा तरीका ढूंढा तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो तरीका बुरा है, लेकिन आप पजल हो जाएंगे, ओके। तो दैट्स इज, ये एक सिंपल सी आपका एडवाइस है। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि रिलेटिव वेलोसिटी के इस कंसेप्ट को, फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है, ओके। तो इसको करने का क्या तरीका, न्यूमेरिकल करते हैं कुछ अच्छे, ओके। ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल, और इस न्यूमेरिकल की हेल्प से वन ऑफ द इजीएस्ट, मैंने अभी ये सबसे इजी न्यूमेरिकल लिया है रिलेटिव वेलोसिटी का, ठीक है। तो सबसे पहले इजी, फिर उसके बाद थोड़े से लेवल बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे इजी समझेंगे। तो देखिए क्या है, टू ट्रेन x एंड y आर मूविंग with velocity 100 meter per second and 150 meter per second in the same direction. Find relative velocity of x with respect to y. The easiest, लेकिन क्या करें, अभी हमें रिलेटिव वेलोसिटी सीखना, उसके बाद धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाएंगे। तो बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। क्योंकि इसमें मेन बात क्या है, फॉर्मूला तो आप सीख गए, लेकिन उस फॉर्मूले को बेटा अप्लाई कैसे करना है उस चीज को पकड़ लो। ये मत सोचना कि सर ने कह दिया कि बहुत इजी न्यूमेरिकल है तो बस हो जाए, नहीं, बस जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको पकड़ लीजिए। प्लस और माइनस कब लेने हैं, किस वेलोसिटी को प्लस और किस वेलोसिटी को माइनस लेना है, ये अगर आप समझ गए तो बस बात इतनी ही है। चलिए लेट स्टार्ट। तो बेटा हमारे पास दो ट्रेन है, ये हमारे पास एक ट्रेन, ये है ट्रेन x, और इसकी जो वेलोसिटी है वो है 100 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऐसे जा रही है, देखिए एरो देखिए मैंने क्या बनाया, ये ऐसे जा रही है, ठीक है। चलिए ये हमारी ट्रेन हो गई x। दूसरी ट्रेन है y, ये देखिए ये दूसरी ट्रेन क्या हो गई y, और इसकी स्पीड कितनी दी है 150 मीटर पर सेकंड, ठीक है। v वेलोसिटी ऑफ y, ठीक है। ट्रेन y, वेलोसिटी ऑफ y इज इक्वल टू 150 मीटर पर सेकंड, ऐसे जा रही है। और velocity of x is equal to, both train are moving in the same direction. तो क्या ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये ट्रैक ये बना दिया। चलिए तो हमसे पूछा क्या है, सवाल देखिए बेटा, vx x की वेलोसिटी, vy y की वेलोसिटी, ये दिया हुआ है। अब हमसे क्या पूछा है समझिए, हमसे पूछा है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, ये हमसे सवाल वाले ने पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, तो मैं आपको एक थोड़ा सा बस यही बात बताना चाह रहा हूं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने से पहले हमें एक डायरेक्शन सेलेक्ट करनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं प्लस, ठीक है, और एक डायरेक्शन सेलेक्ट करनी होती है जिसको हम बोलते हैं माइनस। और ये आपके पास फ्रीडम होती है, किसी भी डायरेक्शन को प्लस लो, किसी को क्या लो माइनस, समझ लीजिए, बस यही सीख लीजिए। तो ध्यान दीजिए, बोथ ट्रेन आर मूविंग दिस वे, तो मैं क्या करता हूं, ये वाली जो डायरेक्शन है इसको ले लेता हूं पॉजिटिव डायरेक्शन, और इसके अपोजिट इसको ले लेता हूं
नेगेटिव डायरेक्शन। बस यही आपको समझना है। न्यूमेरिकल करते वक्त एक डायरेक्शन क्या लेनी है, पॉजिटिव, और एक डायरेक्शन क्या लेनी है, नेगेटिव। आपने इस डायरेक्शन को क्या ले लिया, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन को क्या ले लिया, नेगेटिव। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए बस अब कुछ नहीं है। सवाल वाले ने हमसे क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो देख बेटा, यानी vxy पूछा है, इतना पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई को क्या लिखेंगे, vxy। जो समझदार बच्चा वो एकदम बोल देगा। ओके, ये हमसे पूछा है vxy। अब बेटा इसका फॉर्मूला बना, तो ब्रैकेट vx माइनस ब्रैकेट vy। सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले सीखा। ओके बेटा, चलिए अब देखिए सिंपल, vx की वैल्यू देखो, vx की वैल्यू कितनी है, 100। vx की वैल्यू कितनी है, 100। बात खत्म। vx की वैल्यू क्या है, 100। अब वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर या वेक्टर? वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके साथ हम डायरेक्शन भी लेंगे। ओके, तो अब जरा ध्यान दीजिए, वेलोसिटी ऑफ x 100 है, लेकिन ये देखिए ये किधर है, तो vx किधर जा रहा है, x ट्रेन किधर जा रही है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, उस डायरेक्शन में जा रही है जिसको आपने क्या लिया है, पॉजिटिव। तो यहां कैसा साइन आएगा, प्लस। गॉट इट? ओके, ब्रैकेट है ऐसी है, फॉर्मूले का माइनस। समझ में आ गया बच्चों? अच्छा, अब यहां आइए, vy बताइए, vy कितना है, 150। लिख लीजिए 150। अब मुझे बताइए ये vy किधर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव में? तो आप कहेंगे सर y तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? चलिए, इज इक्वल टू, अब ब्रैकेट हटाओ, तो प्लस 100 एज इट इज, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, -50। तो क्या वो 1 क्या आ जाएगा बेटा, माइनस के 50 मीटर पर सेकेंड। ये बात समझ आ गई, -50 मीटर पर सेकेंड। किसकी वेलोसिटी आ गई, x की। किसकी वेलोसिटी आ गई, x की। किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। बात समझ आ गई, x की वेलोसिटी y के रिस्पेक्ट में कितनी आ गई। देखिए x की एक्चुअल वेलोसिटी कितनी है, 100, लेकिन y को उसकी वेलोसिटी क्या लग रही है, -50। x की वेलोसिटी कितनी है, 100, लेकिन y को क्या लग रही है। मान लीजिए x में एक पैसेंजर है, ओके, x इससे पूछा भाई तेरी वेलोसिटी कितनी है, इसने कहा भाई ट्रेन की वेलोसिटी 100, तो मेरी वेलोसिटी 100। अब यहां भी एक पैसेंजर है, इससे पूछा गया इसकी वेलोसिटी बताओ, तो ये y वाला जो पर्सन है वो x के अंदर जो बैठा पर्सन, उसकी वेलोसिटी क्या बता रहा है, -50। अब आपको सर -50 क्या है, समझो बात। देखिए, जब भी वेलोसिटी पॉजिटिव आए तो उसका मतलब है पास आना। क्या मतलब है, पास आना, और माइनस का मतलब है दूर जाना। क्या ये बात समझ में आ गई? देखिए, ठीक है, इज दैट क्लियर? वैसे तो इसको किताबों में यही लिख देते हैं -50। ओके, तो अगर आपको समझना है कि सर -50 क्या है, ठीक है, तो देखिए प्लस का मतलब क्या होता है, बढ़ना, माइनस का मतलब क्या होता है, कम होना। माइनस का मतलब क्या होता है, कम होना। तो आप ये कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू y, यानी y को x की वेलोसिटी क्या लग रही है, तो y ये कहता है कि x 1 सेकंड में 15 मीटर मेरे क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है, पास आता जा रहा है, यानी हमारे बीच डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। समझ बात है, हमारे बीच डिस्टेंस क्या हो रही है, कम होती जा रही है। इज दैट क्लियर? तो आप यहीं तक इसको क्या कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। चलिए, अब मैं इस क्वेश्चन को क्या कर देता हूं, चेंज कर देता हूं थोड़ा सा, आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब अगर मैं इसको x को क्या कर दूं, y बना देता हूं, और y को क्या कर देता हूं, x कर देता हूं। क्वेश्चन को चेंज कर दिया, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, कंडीशन सेम है, तो तब आप क्या करेंगे, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। देखिए,
तब हम ये बोलेंगे, अब सवाल वाले ने आपसे वी वाई एक्स पूछ लिया है, तो देखिए वेलोसिटी ऑफ y ब्रैकेट माइनस वेलोसिटी ऑफ x इज इक्वल टू, y की वेलोसिटी कितनी है 150 और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो प्लस, x की वेलोसिटी कितनी है 100 और ये भी किस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 150 माइनस 100 इज इक्वल टू 50 मीटर पर सेकंड। ओके, यानी x को y की वेलोसिटी क्या लग रही है, x को y की वेलोसिटी कितनी महसूस होती है 50 मीटर पर सेकंड। y की भले ही वेलोसिटी कितनी है 150, y की वेलोसिटी कितनी है 150, लेकिन x को कितनी फील होती है प्लस 50 मीटर पर सेकंड। ओके, इज दैट क्लियर बेटा? चलिए, तो ये था। अब इस सवाल को थोड़ा सा और चेंज करते हैं। यहां दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। हम इन दोनों ट्रेनों को अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं, ठीक है। यहां सेम डायरेक्शन है, अब हम इनको क्या कराते हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कराते हैं। ट्रेन आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है बेटा। तो फटाफट करते हैं, देख लीजिए, अपोजिट का भी क्लियर हो जाएगा आपको। तो देख लीजिए, मैंने क्या करा, ये इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी, ये अब ये इधर जा रही है। बोथ ट्रेन आर मूविंग अपोजिट, ये इधर ऐसे अपोजिट, ठीक है। तो सवाल सॉल्व करने से पहले, ठीक है, हमारे लिए क्या मैंने आपको सिखाया, हमारे लिए मेन चीज है डायरेक्शन। तो बताइए क्या करें। मैंने आपको बोला आपकी फ्रीडम है, किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन और इसको हम क्या ले लेते हैं नेगेटिव डायरेक्शन। ये थोड़ी सी एडवाइस मैं दूंगा, जिसकी वेलोसिटी ज्यादा है उसकी डायरेक्शन को क्या ले पॉजिटिव ले, ठीक है। वैसे ऐसा कोई खास बात नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, तो चलिए ये डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली, ये डायरेक्शन नेगेटिव। सवाल सॉल्व करते हैं। टू ट्रेन आर मूविंग विद अपोजिट डायरेक्शन, ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है। क्या पूछ लिया, x की वेलोसिटी y के रिस्पेक्ट में। तो देख बेटा, vx y पूछ लिया है। चलिए, ब्रैकेट vx माइनस ब्रैकेट vy इज इक्वल टू, हाँ बेटा vx की वैल्यू बता कितनी है 100, vx की वैल्यू 100। अब बता ये जो vx है क्या वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव में। तो आप कहोगे सर vx तो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ओके बेटा, चलो ये फॉर्मूले का माइनस एज इट इज। vy की वैल्यू कितनी है 150, किस डायरेक्शन में जा रहा है प्लस में, तो प्लस आ गया। ओके, ब्रैकेट हटा दो, 150 कितना आ जाएगा माइनस का 250 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो x की वेलोसिटी y के रिस्पेक्ट में कितनी है माइनस 250 मीटर पर सेकेंड। यानी x क्या x की वेलोसिटी पूछी है y से, तो y क्या बोल रहा है, y कह रहा है कि x 250 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, जबकि x की वेलोसिटी कितनी 100, लेकिन y क्या कह रहा है कि x 250 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, किस डायरेक्शन में, नेगेटिव डायरेक्शन में। ओके, चलिए क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं मैं। यहां पर अब क्या कर लेता हूं y और यहां पर क्या ले लेता हूं x। चलिए, y की वेलोसिटी निकालते हैं x के रिस्पेक्ट में। तो vy माइनस vx इज इक्वल टू, बेटा vy की वैल्यू कितनी है 150, किस डायरेक्शन में प्लस में, फॉर्मूले का माइनस ऐसे वैसे। x की वेलोसिटी कितनी है 100, किस डायरेक्शन में माइनस डायरेक्शन में, माइनस लिख लिया। 150 माइनस माइनस प्लस हो गया, 100 आ गया, कितनी हो गई 250 मीटर पर सेकेंड। तो y की वेलोसिटी x के रिस्पेक्ट में, तो y की वेलोसिटी कितनी है 150, x से पूछा गया y की वेलोसिटी बताओ, तो x कहता है भाई मुझे तो y की वेलोसिटी 250 मीटर पर सेकंड नजर आ रही है, और किधर पॉजिटिव डायरेक्शन में। क्लियर हो गया। तो इस वीडियो में हमने आपको रिलेटिव वेलोसिटी सिखाया,
रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है वो सिखाया, और उसको अप्लाई कैसे करते हैं उसका एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने आपको लिया दो ट्रेन के न्यूमेरिकल से, which are moving in the same direction। एक बात, जब दोनों सेम जा रही थी तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली, एंड व्हेन दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन तब दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी निकाली। तो बेटा इस वीडियो में केवल हम इतना करेंगे, लेकिन इन द नेक्स्ट वीडियो हम रिलेटिव वेलोसिटी के कुछ थोड़े से हाई लेवल के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप बेसिक क्वेश्चन कीजिए, जब बेसिक आपको समझ में आ जाएंगे तो थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन भी आपको समझाएंगे। लेकिन पहले इस सिंपल न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें। आज मैं आपसे ये कहूंगा कि अपनी बुक से, टेक्स्ट बुक से, किसी भी अच्छी किताब से सिंपल न्यूमेरिकल करें व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एंड अपोजिट डायरेक्शन। आज के लिए इतनी प्रैक्टिस करें, फिर नेक्स्ट वीडियो में वी विल डू समथिंग मोर। ओके।